दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एनटीपीसी सीबीटी 2 के अंदर जो 9 मई को जो पहला पेपर हुआ था, उनमें जो जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि आपके आने वाले लेवल 2 और लेवल 5 इन एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल पूछा गया है कि कालिदास की निम्नलिखित में से किस कृति में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के प्रसंग को आधार बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर दे रखा है कुमार संभव। अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 1976 के अंदर। और ये कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन था। अगला सवाल है, वैष्णव संप्रदाय में देव के कितने अवतार या अवतरणों को माना गया है? तो वैष्णव संप्रदाय में कुल मिलाकर 10 देव के अवतारों को माना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा आंसर, ऑप्शन नंबर 4, आंसर 10। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है? तो गैर पारंपरिक स्रोत है पवन, यानी पवन ऊर्जा जो है ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है। अगला सवाल है, एक वरिष्ठ प्रवर न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण या लोक प्राधिकरण को दिया गया हुक्म या आदेश है कि यदि वे अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है तो वे परमादेश जारी कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, परमादेश। अगला सवाल है यहाँ पे, समकालीन कर्नाटक संगीत में मेल करता रागों की संख्या कितनी है? तो कितने राग हैं यहाँ पे? तो 72, यानी कि 72। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 53, यानी कि 53 ऐसे शहर हैं जो जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है। अगला सवाल यहाँ पे है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार किस देश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल व्यय सर्वाधिक है? तो USA के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी USA के अंदर जो है प्रति व्यक्ति जो है स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा खर्चा होता है यहाँ पे। अगला सवाल है, दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगी 7। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है 239 अनुच्छेद। अगला सवाल यह से हो जाएगा, पुदुचेरी के बिलियानूर मंदिर में किया जाने वाला पुदुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य हिंदू रामायण से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा गराड़ी। जो गराड़ी है वो बिलियान मंदिर में किया जाने वाला पुदुचेरी का अनुष्ठानिक लोक हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है। अगला सवाल यहाँ पे है, निम्न में से किसे जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगी के शैलजा। ये दिल्ली की उस टाइम स्वास्थ्य मंत्री थी और कोरोना में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। केरल की स्वास्थ्य मंत्री थी के शैलजा, और कोरोना में काफ़ी अच्छा काम किया गया था, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया होगा। अगला सवाल है, निम्न में से किसे उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सरकार एक या एक से अधिक कंपनियों को अधिकांश हिस्सेदारी बेचती है, जबकि सरकार के पास भी अभी इसका स्वामित्व होता है? तो अल्पसंख्यक हितधारक यानी कि माइनॉरिटी स्टेक होल्डर के रूप में बनी रहती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्वायत्तमोचन या विनिवेश, डाई इन्वेस्टमेंट हो जाएगा इसका, डाइवेस्टमेंट। अगला सवाल है, रिन्यूएबल फ्यूल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक कौन सा देश था? तो वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है, अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय अल्लाह रखा कुरैशी एक भारतीय वादक है, तो कौन से वादक है ये? तो ये है तबला वादक। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी विद्युत आवेश की ऐसी इकाई है जो कि 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में निहित आवेश के बराबर होती है? तो हो जाएगा कूलम्ब। जो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो 1974 के अंदर की गई थी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था? तो ताउकाते जो है वो टकराया था और इसका नाम ये दिया गया था म्यांमार के द्वारा। अगला सवाल है, वेलेरिया लुइसेली को उनके किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो उसका उपन्यास था लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अगला सवाल है, महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल कब शुरू की गई थी? तो ये की थी इन्होंने जनवरी 2021 के अंदर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पद्मश्री मीनाती मिश्रा भारत की एक शास्त्रीय नर्तकी और अभिनेत्री थी। उन्हें निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप में निपुणता के लिए ख्याति प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया ओडिसी का, यानी कि पद्मश्री मिताली मिश्रा का संबंध ओडिसी से है, ओडिसी नृत्य से। अगला सवाल हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जिंक, यानी कि जिंक का परमाणु क्रमांक 30 है। अगला सवाल है, 3 सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरा ओलंपिक में के एकल संस्करण में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीते थे? तो हो जाएगी अवनी लेखरा। ये शूटिंग से रिलेटेड एक खिलाड़ी है जिन्होंने कि पैरा ओलंपिक के अंदर 2 मेडल इन्होंने जीते थे और इनका संबंध जयपुर राजस्थान से है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है? तो ये हो जाएगा चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये वाराणसी के अंदर है और ये जो सबसे पुरानी रेलवे की उत्पादन इकाई है। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पद यानी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य स्वरूप है? तो ये पद यानी भद्रकाली मंदिर कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा केरल के अंदर। अगला सवाल है, महिलाओं की एक पत्रिका है वाम बोधिनी पत्रिका, इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे उमेश चंद्र दत्ता। अगला सवाल है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि एमपीसी किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा आय में परिवर्तन के साथ उपभोग परिवर्तन की दर। अगला सवाल है, ऊर्ध्वपातन क्या है? तो किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन है। अगला सवाल है, चंपारण का सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1917 के अंदर ये शुरू हुआ था। उपभोक्ता का इष्टतम मंडल बजट रेखा और किसके बीच जो है स्पर्श जात्व बिंदु पर स्थित होता है? तो वो हो जाएगा अधिमान वक्र, इंडिफरेंस कर्व। अगला सवाल है, नील नदी को निम्न में से किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था? तो मिस्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, वर्ष 2021 में डीआरडीओ द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए PSLV-C51 द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर सिंधु नेत्र उपग्रह। अगला सवाल है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर C इसका यानी कि 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को। अगला है, सिक्किम में लहबाब टूचैन नामक पर्व जो है वो स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये है भगवान बुद्ध से संबंधित। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, IPCC जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का निकाय है। IPCC का पूरा रूप क्या है? तो ये हो जाएगा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर।
अगला सवाल है, भारत में बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? तो वो असम के अंदर बोली जाती है बोडो भाषा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। 12 मार्च को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन कब किया गया था? तो वो किया गया था 12 मार्च 1954 को। अगला सवाल है, भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा कब की गई थी? तो 1948 के अंदर सर्वप्रथम औद्योगिक नीति लाई गई थी। पहली औद्योगिक नीति भारत के द्वारा 1948 में लाई गई थी। अगला सवाल है, निम्न में से किस वर्ण का उपयोग MS एक्सेल में निरपेक्ष एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है? तो वो हो जाएगा डॉलर। डॉलर जो साइन है, इसका उपयोग MS एक्सेल में निरपेक्ष एड्रेस एब्सोल्यूट एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, 4 कक्षीय हृदय निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर है मोर। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत के वे पहले अधिकारी कौन हैं जिन्हें जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट यानी कि लैंगिक नेतृत्वकर्ता और प्रभाव श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वह सस्मिता लेंका, इसको सम्मानित किया गया है। मछली का उपभोग बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 21 नवंबर 2020 को एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना का उद्घाटन किया था? तो ये किया था आंध्र प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। तो चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो राणा कुंभा ने इसका निर्माण किया गया था। अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप निम्न में से किस नदी पे है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर, और ये माजुली द्वीप जो है असम के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य उत्पादन में सुधार करने के लिए ट्रॉपिकल लेग्यूम्स प्रोजेक्ट के लिए किस संस्थान को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक रैंकिंग के अनुसार निम्न में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा उच्चतम है? तो यह है हांगकांग और चाइना की। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है? तो हो जाएगा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 3 अगस्त 2021 को बिल मास्टर्स ओपन्स में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हर्षित राजा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 लाइपेज का उपयोग होता है। तो दोस्तों, ये 9 मई के पेपर में इतने ही क्वेश्चन है, जेके जिसके पूरे 50 क्वेश्चन है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है? तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।